स्वस्थ तन खुशहाल मन, यही है जीवन का असली धन। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विभूति रेडियो ऊर्जा से और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत है जरूरी, अब आपके गांव तक, जो कि एनसीआर सीएसआर के सौजन्य से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं और इस पहल के अंतर्गत हमारी रेडियो ऊर्जा की टीम लगातार प्रयासरत है, गांव-गांव तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा रही है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि जाने माने विशेषज्ञ हैं एमडी पैथोलॉजी के और रेड क्रॉस सोसाइटी में कार्यरत हैं। सर, आपका रेडियो ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एवं श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। थैंक यू। हम डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी 2013 में नेहरू हॉस्पिटल से रिटायर हुए थे। वहाँ सीएमओ थे, पैथोलॉजी ब्लड बैंक के इंचार्ज थे। हम देखते थे कि नेहरू से जिला के लोगों को ब्लड नहीं मिलता है जी। जो नेहरू भर्ती होते थे उनको मिलता था, लेकिन जिला अस्पताल, एनटीपीसी, बाकी हॉस्पिटल्स को वहाँ से ब्लड नहीं जाता था और कभी कभी हमको बहुत तकलीफ़ होती थी। ब्लड की ज़रूरत हमेशा इमरजेंसी की ज़रूरत होती है और जिस बीमारी में ब्लड की ज़रूरत है, अगर ब्लड नहीं मिला तो मरीज रेफ़र होगा। तो ये हमको बहुत तकलीफ़ होता था कि इस ज़िला में क्यों नहीं ये व्यवस्था हो पा रही है। हम जब रिटायर हुए तो हम नागपुर में सेटल रहे, घर है नागपुर में, नागपुर तुरंत जा सकते थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले हमको एनटीपीसी, शक्ति नगर, विंध्याचल रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमारे यहाँ एक ब्लड सेंटर खोल दीजिए। और उस समय कलेक्टर साहब यहाँ सेल्वेंद्रम साहब थे, तो उनको कहीं से खबर मिला कि नेहरू से एक डॉक्टर रिटायर हो गए जो जहाँ जहाँ रहे हैं ब्लड सेंटर खोलते चले हैं। ब्लड सेंटर चलाने का उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो कलेक्टर साहब उस समय के एक अच्छे आदमी से, हमसे भी क्लोज थे, आर.के. तिवारी जी, तो उनसे कहे किसी तरह से डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी से हमसे भेंट कराइए। कलेक्टर साहब से हम बोले कि कुछ बेसिक ज़रूरत होती है ब्लड सेंटर खोलने की। एक बिल्डिंग लगती है, उसमें 7 कमरे होने चाहिए, एक लिस्ट है इक्विपमेंट्स का, वह इक्विपमेंट्स होना चाहिए और कुछ स्टाफ लगते हैं, टेक्नीशियन, नर्स, डॉक्टर। यह सब जब हो जाता है तो ब्लड सेंटर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है FDA स्टेट हेडक्वार्टर, और वह फिर यहाँ से इंस्पेक्शन होने के बाद दिल्ली जाता है और लाइसेंस मिल जाता है तो ब्लड सेंटर चलने लगता है। तो तुरंत बोले कि आपके लिए सब व्यवस्था की जाएगी, आप प्लीज़ कीजिए इसको। कहाँ खोला जाए बताइए। हमने एनटीपीसी विंध्याचल को इक्विपमेंट्स का लिस्ट दे दिया कि आप ये इक्विपमेंट्स खरीद लीजिए। और एक्चुअली हमारे रिटायरमेंट के पहले से एनटीपीसी शक्ति नगर भी हमको पकड़ के रखा था कि आप वहाँ खोल दीजिए। तो हम एनटीपीसी शक्ति नगर गए, वहाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है ब्लड सेंटर की। उन लोगों से हमने बोला था कि आप 8 महीना में हमको बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स दे दीजिए। हम लखनऊ से भी घूम के आ गए थे कि 4 महीना मैक्सिमम लगेगा हमको लाइसेंस लेने में, लेके हम विननगर चले जाएंगे। बिल्डिंग तो वहाँ बन गई शक्ति नगर एनटीपीसी में, लेकिन सभी इक्विपमेंट्स आए नहीं। हम लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल पाए और 2014 के जून में एनटीपीसी विननगर में कमरे तैयार हो गए, इक्विपमेंट्स आ गए। फिर हम शक्ति नगर से एनटीपीसी विननगर शिफ्ट कर गए और जुलाई 2014 में अपने टेक्नीशियन हरिशंकर गुप्ता को फाइल बना करके पूरा लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए हमने भोपाल भेजा कि जाओ इसे जमा करो। FDA ऑफिस भोपाल में उसने जमा करके आया। 2 बार इंस्पेक्शन होता है, एक बार भोपाल की टीम और दूसरी बार भोपाल और दिल्ली की टीम आती है और वो लोग इंस्पेक्शन में देखते हैं कि ब्लड सेंटर खोलने के लिए जितने टर्म्स कंडीशन हैं वह सब यहाँ पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक से पूरा हो रहा है तो वो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए। हम लोगों का 2 बार के इंस्पेक्शन में सब कुछ ओके हो गया और फिर फाइल हमारी भोपाल चली गई। एक दिन लगा वहाँ से लाइसेंस में साइन कराने में। ये बात है सितंबर लास्ट वीक 2014 की।
फिर वहाँ से हम कहे कि आप अपने स्टाफ को या फाइल हमको नहीं मिल सकती थी दिल्ली जाने के लिए, तो हुआ कि हमारा स्टाफ लेकर के फाइल दिल्ली जाएगा और हम कहे कि हम भी साथ में जाएंगे। हम दिल्ली गए और दिल्ली में देश के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज होते हैं, जो फाइनल साइन करते हैं लाइसेंस पर, उनसे जाके मिले। थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ कि कोई कैसे आ गया कि लाइसेंस मिल जाए, हमसे बताए भी। लेकिन कुछ ऐसा संजोग बना कि सेम डे शाम को हमारे लाइसेंस पर दिल्ली में साइन हो गया और लाइसेंस शाम को हमको व्हाट्सएप कॉपी मिल गई। लाइसेंस दिल्ली से भोपाल चला। हमने स्टाफ को भेजे हरिशंकर गुप्ता को कि जाओ लाइसेंस लेकर भोपाल से आ जाओ। और दिल्ली से लौट करके हमने जबलपुर में 1 लाख का ब्लड सेंटर चलाने के लिए जो ज़रूरी सामान है वह लिया और 3 नवंबर 2014 को अपना रेड क्रॉस ब्लड सेंटर पूरा ज़िला के लिए चालू हो गया। और तब से लगातार, उस समय तो होल ब्लड लाइसेंस मिला था, 7 साल बाद हमको प्लेटलेट निकालने की मशीन एनटीपीसी विंध्याचल से एफेरेसिस इक्विपमेंट मिला और फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। उसका भी लाइसेंस हम 2-3 महीना में ले लिए थे। और फिर जिन बीमारियों में प्लेटलेट सडनली बहुत कम हो जाता है, डेंगू वगैरह में, तो उसमें वो मशीन देह से केवल प्लेटलेट निकाल के देती है और उससे बहुत जल्दी इन मरीजों को फ़ायदा होता है। तो प्लेटलेट जाने लगा, जिसकी सुविधा यहाँ कहीं नहीं थी। बनारस या जबलपुर जाना पड़ता था लोगों को। और फिर पिछले साल हम चाहते थे कि होल ब्लड जो दे रहे हैं वह अच्छा नहीं होता है, तो जो भी ब्लड हम लेते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग करें। उस समय जो कलेक्टर साहब से उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इसका इक्विपमेंट्स हमको दिलवा दीजिए। और एनटीपीसी विननगर से हमने रिक्वेस्ट किया कि कुछ और जगह लगेगी, कमरे लगेंगे, तो आप अगर हमको स्पेस दे देते हैं तो हम कंपोनेंट का लाइसेंस ले लेंगे। तो पिछले साल जून में कंपोनेंट बनाने का भी हमको लाइसेंस मिल गया था। और तब से तीनों ब्लड कंपोनेंट्स, मेन जो है पैक्ड आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट, रोज़ ज़िला और आसपास के ज़िलों के सभी मरीजों को दिन रात जा रहा है। जब ब्लड सेंटर चालू हुआ था तो हम बताना चाहेंगे कि 8 घंटा चलता था और फिर उसके बाद से ब्लड की ज़रूरत आई तो हमारे टेक्नीशियन आके इमरजेंसी में देता था। फिर 16 घंटा हुआ और अब रेड क्रॉस ब्लड सेंटर 24 घंटे 365 दिन ताला बंद नहीं होता है। कहीं से कोई भी ज़रूरतमंद आवे तो निरंतर सभी तरह का ब्लड कंपोनेंट्स वहाँ से मिल रहा है। ये बेसिक जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काफ़ी सराहनीय था सर, आपने जो इतना लंबा सफ़र हमारे साथ साझा किया और रेड क्रॉस के बारे में जो भी जानकारी आपने अभी दी वो काफ़ी सराहनीय है। और सर, जैसे कि यहाँ पे अभी रेड क्रॉस के बारे में बात हो रही है, आप भी रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, तो जानना चाहते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम थोड़ा रेड क्रॉस के बारे में बताना चाहेंगे जी। कि जब 2013 में ही कलेक्टर साहब से बात हुआ, कलेक्टर साहब कहे कि आप कैसे खोलेंगे सोच लीजिए, तो उनको तुरंत हम बताए थे कि सर किसी संस्था के थ्रू खोलना अच्छा होगा, हम तो रिटायर्ड हैं, पता नहीं कितने साल काम लायक रहेंगे। तो बोले कि संस्था तय कीजिए आप। हम कहे कि सर रेड क्रॉस संस्था अच्छी होती है, दुनिया में काम करती है, तो उसके थ्रू ब्लड सेंटर खोलना अच्छा होगा। तो कहे कि वो तो रेड क्रॉस यहाँ है भी। फिर हम उनसे पूछे कि लाइसेंस उसका मैंने रजिस्ट्रेशन है क्या भोपाल दिल्ली से, तो कहे कि हमको नहीं मालूम। तो हम कहे कि सर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, तभी हम रेड क्रॉस के थ्रू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पता चला कि उस समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं था। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो नियम है उसमें है कि 100 मेंबर्स बनने चाहिए रेड क्रॉस के। तो हमने तुरंत शुरू किया मेंबर बनाना और एक रसीद लेकर के हम 50 मेंबर्स के लिए प्रयास शुरू कर दिए। और कुछ ही दिन बाद एक रसीद हम सिंगरौली में एसपी सिंह जी को दिए। पता चला कि उधर से वो कुछ मेंबर बना लेंगे। तो जैसे 100 मेंबर बन गए रेड क्रॉस के,
तो हम लोग अप्लाई किए थे भोपाल और फिर फाइल हमारी दिल्ली गई मार्च 2014 में। हमारा रजिस्ट्रेशन होके भोपाल दिल्ली से रेड क्रॉस सिंगरौली का आ गया था और फिर जून में हमको जब इक्विपमेंट्स मिल गया था तो रेड क्रॉस ब्लड सेंटर चालू हुआ था। फिर 2016-17 में एक और संस्था खुली ओपन शेल्टर होम रेड क्रॉस का, जिसमें हर महीने माने गाँव के अगल बगल के गाँव से कुछ गरीब छोटी बच्चियां जो कहीं स्कूल नहीं जा रही हैं उनको चुन करके लाया जाता है और 6 महीने उनको वहाँ एक हम लोग स्कूल है ट्रॉमा सेंटर के बगल में, तो वहाँ उन बच्चियों को सवेरे हमारी गाड़ी जाती है और रेड क्रॉस की और ले आ करके वहाँ उनका नाश्ता भोजन और दिन भर उनको ऐसा किया जाता है कि वो पढ़ने में उनका इंटरेस्ट हो जाए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। कुछ पढ़ाया भी जाता है। हमारी स्टाफ है वहाँ, लेडीज़ हैं सब, चूँकि बच्चियाँ हैं तो लेडीज़ ही रखा जाता है वहाँ। और फिर 6 महीना के बाद उनको हम लोग किसी स्कूल में एडमिशन कराते हैं जी। हमारी संस्था जो है रेड क्रॉस ओपन सेंटर होम के हमारे स्टाफ तैयार किया जाता है कि नहीं इन बच्चियों को, तो तब से लेकर के उन सभी बच्चियों को हम लोग माने अच्छा पढ़ा करके और काम लायक बना करके कहीं कि रोजी रोटी लायक हो जाएं, वह कर रहे हैं। और फिर कोरोना के बाद एनटीपीसी हेल्प किया था, हम लोगों को एक बिल्डिंग बना के दिया था DDRC डिस्ट्रिक्ट डिजेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, और वह यह ज़िला कलेक्टर साहब उस समय के कहे कि आप लोग चलाइए, रेड क्रॉस को अटैच किया उससे। तो रेड क्रॉस का वो ऑफिस वहीं है। हमारे चेयरमैन SD सिंह जी और डॉक्टर राय जी वहाँ ऑफिस में बैठते हैं और वहाँ पूरे स्टाफ हैं और वो लोग पूरा ज़िला के जितने हैंडीकैप्ड लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, टूटे फूटे हैं, कहीं चलने फिरने में दिक्कत है, इस टाइप की कोई भी तकलीफ़ है देह में, सुनाई नहीं देता है, तो उनको हमारी स्टाफ गांव में जाते हैं किसी दिन, एक दिन हर गांव में 2-4 स्टाफ जाते हैं और उस गांव के जितने भी इस टाइप के लोग हैं जिनको कुछ इस टाइप की तकलीफ़ है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, बुला के देखा जाता है और फिर उनके लिए जो भी सुविधा हो सकती है उस प्रोजेक्ट के थ्रू DDRC के थ्रू हम लोग देते हैं। और उसमें भी यहाँ NCL काफ़ी हेल्प करता है उस प्रोजेक्ट को चलाने में। तो माने हम लोगों के रेड क्रॉस संस्था उसके बाद से फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी रेड क्रॉस के थ्रू चालू हुआ था, उसका फाइल हम शुरू किए थे, अप्रूवल ले लिए थे भोपाल से, तो हम उसके ट्रेनर एग्जामिनर भी थे, अब तो एग्जामिनर भी हैं। और डॉक्टर DK मिश्रा और डॉक्टर चंदेल जी 2 उसके मेन ट्रेनर हैं। और सिंगरौली ज़िला कि जहाँ भी ज़रूरत है, कंपनियाँ स्पेशली आम लोगों को भी हम लोग, एवं ज़िला के बाहर हरियाणा में भी, सतना में भी हमारे DK मिश्रा जी जाते हैं, तो जा कर के और फर्स्ट एड ट्रेनिंग होता है कि अगर किसी को देह में कोई सडनली तकलीफ़ हुई जी। और जब तक इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है तो तब तक बचने के लिए क्या किया जाए। कहीं एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर गिर गया, हाथ पैर टूट गया, तो जान बचाने के लिए क्या करें। सिंपल तरीका एक होता है, ठंडा पानी से कपड़ा गीला करके देह पर रखिए। लोग उसमें जिसको जानकारी नहीं है, अगर फीवर आ गया तो रजाई ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ेंगे तो टेम्परेचर देह का और बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि वहाँ अगर डायरिया वोमिटिंग चालू हो गया, कोई इलाज नहीं है, तो कम से कम वहाँ आप पानी खूब पिएँ, पानी में नमक मिला के, शुगर मिला के पिएँ, डिहाइड्रेशन नहीं होते हैं में। लोग सोचते हैं कि पानी पिएंगे तो उल्टी ज़्यादा होगी, डायरिया ज़्यादा होगी, यह गलत है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन से मरेंगे। तो ये फर्स्ट एड है, माने जब तक इलाज की सुविधा नहीं मिलती है तब तक जान बचाने के लिए क्या किया जाए, यह फर्स्ट एड है, एक्शन प्लान जो। हाँ, तो रेड क्रॉस के थ्रू यह सब काम जितने हमारी संस्थाएं हैं जी। उनके थ्रू, बल्कि
ट्रॉमा सेंटर में मोदी जी शुरू किए थे कि अच्छी सस्ती दवा की दुकान खुले देश में, तो जन औषधि केंद्र। तो यहाँ भी हो गया 1.5-2 साल पहले कि रेड क्रॉस खोले, तो ट्रॉमा सेंटर के गेट के भीतर हम लोगों को जगह मिली है और वह दवाएं बहुत ठीक और बहुत सस्ती आम आदमी के लिए, किसी के लिए भी। तो रेड क्रॉस एक वहाँ जन औषधि केंद्र भी खोला है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोगों के भला के लिए इलाज हो सके, सुविधाएं हो सके, करें। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने किस तरह आपने लोगों को जागरूक किया रेड क्रॉस के थ्रू। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज में रेड क्रॉस की क्या भूमिका है? रेड क्रॉस संस्था दुनिया में है जी, और यह सेमी गवर्नमेंट टाइप का चीज़ है। इस दुनिया से हर स्टेट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है और दिल्ली में इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, स्टेट हेडक्वार्टर में गवर्नर होते हैं और हर ज़िलों में इसके प्रेसिडेंट कलेक्टर होते हैं। और बाकी इस संस्था में आम लोग जुड़ते हैं। लोगों के जोड़ने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जाति और धर्म किसके कौन जुड़ सकता है। किसी भी जात, किसी भी धर्म, कहीं का भी कोई भी रेड क्रॉस संस्था में जुड़ सकता है। मेंबरशिप का एक फॉर्म भर के दिया जाता है। तो यहाँ भी अब लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो रेड क्रॉस संस्था के थ्रू हम लोग पूरा जिला के लिए, सबके लिए, और सब काम मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट पर, जैसे बताए कि रेड क्रॉस ब्लड सेंटर प्राइवेट ब्लड सेंटर है और सरकारी रेट से जो हम ब्लड प्रोसेसिंग चार्ज ले सकते हैं 1550 रुपया, और हम एलाइजा टेस्ट फॉर जनरेशन से करते हैं उसका 300-400 रुपया और ले सकते हैं। लेकिन हमको चूँकि एनटीपीसी विंध्याचल काफ़ी हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल भी, जगह भी दिया है, तो उन सुविधाओं के चलते हम लोगों को ब्लड 1050 रुपया में रसीद कटता है और दिया जाता है। और पूरा ज़िला, अगल बगल के ज़िलों के लगभग 195 बच्चे, कुछ बड़े लोग भी, जिनको देह में खून बनता नहीं है, थैलेसीमिया और सिकल सेल में ख़राब खून बनता है, तो उनको देह में खून की कमी रहती है, और जिसको पूरी बीमारी है, डिजीज है, उनको काफ़ी ब्लड लगता है। तो उनको हम लोग दे रहे हैं बिना ब्लड बदला में लिए और बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। बच्चे रजिस्टर होते हैं, उसका टेस्ट होता है, HPLC टेस्ट होता है, और जो टेस्ट करा लिया किसी अच्छी लेबोरेटरी से, तो वह रिपोर्ट देख करके और फिर बच्चे के फादर का आधार, बच्चे का आधार है तो वह भी फादर का मोबाइल नंबर रजिस्टर करके, फ़ोटो लगा के हमारे यहाँ रेड क्रॉस ब्लड सेंटर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अब तो इन बच्चों को और एक सुविधा हो गई है कि लगभग 4-5 महीना से बच्चे सीधे ब्लड सेंटर आते हैं और एनटीपीसी विंध्याचल उनको फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर रहा है। तो यहाँ से अब सब सुविधा इन बच्चों को, थैलेसीमिया, सिकल सेल को दिया जा रहा है इसे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बढ़ाया जाए ज़िला से, और इतना बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है और हमारे यहाँ ब्लड की कमी है। एक्चुअली हम आपको डाटा बताना चाहेंगे कि जो ब्लड जा रहा है, कि पहला एक साल में, साल भर जब चला था, तो 1027 यूनिट ब्लड गया था। ये 2015-16 की बात है। 14-15 में चालू हुआ था, उस साल 5 महीना चला था, उस साल तो थोड़ा ब्लड गया था 252 यूनिट, लेकिन दूसरे पूरे एक साल में 1027 यूनिट ब्लड गया था। पिछले साल पूरा साल भर में 6858 यूनिट ब्लड गया था जी। लेकिन 6800 यूनिट ब्लड जाना है और वॉलंटरी से हमको केवल 1572 यूनिट ब्लड मिला था। और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि साल भर में थैलेसीमिया, सिकल सेल को 573 यूनिट ब्लड गया था। जब ब्लड लेते हैं हम लोग तो फोर्थ जनरेशन एलाइजा टेस्ट करते हैं,
उसमें ब्लड के थ्रू जो बीमारियां जा सकती हैं जी। उनका जांच होता है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, BDRL और मलेरिया का। तो उसमें जो इन्फेक्टेड निकल जाता है बॉल, वो फेंका जाता है, स्ट्राइल किया जाता है, फेंका जाता है। तो पिछले साल 309 यूनिट ब्लड इन्फेक्टेड होकर फेंकाया था। तो समझिए कि टोटल पिछले साल 693 यूनिट ब्लड केवल बचा कि हम साल भर में बिना लिए अन्य लोगों को दे सकते हैं। 365 दिन में 2 बोतल रोज भी हमको बिना लिए ब्लड देना है, तो 715 चाहिए। तो हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, रोज घूम घूम के लोगों से आग्रह करते हैं कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन बढ़ाया जाए। और हम कंपनियों से, हमको इसमें जो भी ब्लड मिल रहा है ज़्यादा कंपनियों से मिल रहा है। अदानी ग्रुप अच्छा ब्लड दे रहा है, लेकिन वो उनसे आग्रह करेंगे, साल में एक बार देते हैं, जून में केवल वह अदानी जी के जन्मदिन में। उनसे आग्रह करेंगे कि साल में कम से कम 2 बार और ब्लड दे। वह शासन पावर 2 बार ब्लड देता है, जुलाई और दिसंबर में। उनसे भी आग्रह करेंगे, उनका 2 प्रोजेक्ट है, शासन पावर कोल माइंस। उनसे भी आग्रह करेंगे कि 1-2 बार और कैंप करें। हिंडाल्को महान से हमको 2 बार ब्लड मिलता है और बहुत अच्छा ब्लड मिलता है। और वहाँ के CMO शरण साहब जो हैं तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब हम NCL से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट में साल में कम से कम उनके 12 प्रोजेक्ट हैं, साल में 1 बार वो हर महीना ब्लड डोनेशन कैंप करके अगर 100 यूनिट हमको दे दें, तो यहाँ के इस ज़िला के सभी लोगों को, NCL के लोगों को थोड़ा आराम से ब्लड मिलने की सुविधा हो जाएगी। और उसके अलावा अभी 17 तारीख को यहाँ का ब्राह्मण समाज कैंप करने जा रहा है। डॉक्टर DK मिश्रा का क्लिनिक है, मिश्रा पॉली क्लिनिक, वहाँ एक रक्तदान शिविर होगा। तो समाज के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जब खून देने से कोई हानि नहीं होती है, आप पढ़िए, खून देने से फ़ायदा होता है। हमारा देह तो बहुत कमज़ोर है, हम ज़िंदगी भर ब्लड दिए हैं। और हम मैंने एक लाइन में बताना चाहेंगे, पिछले साल कोई मर रहा था, 75 साल के हो गए थे हम, और उस दिन A पॉजिटिव ब्लड नहीं था। हमारा दिमाग थोड़ा सा 2 मिनट सोचा कि कोई मर रहा है तो क्यों नहीं दे दें। 65 के ऊपर दे नहीं सकते हैं। आप किताब पढ़िए, कहीं भी गूगल में पढ़िए, खून देने से किसी को हानि नहीं होती है। दुनिया के देशों में इतना रक्तदान से ब्लड मिलता है, दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य तो नहीं कहेंगे हम, दूसरे देशों में, कि हर ब्लड सेंटर में पर्याप्त ब्लड रहता है। किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड देना नहीं पड़ता है। रेदर वहाँ ये स्थिति रहती है कि कोई ब्लड देने जाए तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ब्लड सेंटर में, तभी आपका ब्लड लिया जाएगा। पहले से लोग रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं। इंडिया में भी साउथ और वेस्ट में ज़्यादा वॉलंटरी से ब्लड मिलता है, इधर थोड़ा सा कमी है। तो हम सिंगरौली ज़िला को बनाना चाहते हैं कि देश देखे कि सिंगरौली ज़िला में सबको बिना दिए ब्लड मिल जाता है, चुपचाप। रेड क्रॉस ब्लड सेंटर को इतना रक्तदान से ब्लड मिले हमारे देह में, और अच्छे जो देह हैं सब में आयरन जमा हो करके, और हमारे देह में रिस्क बढ़ता है हार्ट अटैक का होने का। एक कोरोना में बीमारी बढ़ती थी, फेरिटिन टेस्ट होता था, उसमें टेस्ट होता था कि देह में आयरन कितना है। अगर हम रक्तदान करते रहेंगे, देह को सुरक्षित करता है हमारे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग को भगवान बचा रहे हैं। हम लोग सब भगवान को मानते हैं। कई बार होता है कि हम लोग किसी बड़ी बीमारी, किसी जगह रोड एक्सीडेंट से जान बचती है, मैंने इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम अपने किसी भाई बहन को 1 यूनिट रक्तदान करके और 3 आदमी की जान बचावें। अब कंपोनेंट जा रहा है तो अगर हमारे देह को कोई हानि नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हम रक्तदान करके और पुण्य कमाएं, अगले जन्म के खाता में कुछ जमा करें। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना लंबा सफ़र हमारे साथ साझा किया और जो भी आपने जानकारी दी, आशा करते हैं सभी श्रोताओं तक जानकारी पहुंची होगी और आपने हमारे साथ इतना कीमती समय व्यतीत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।